कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दे सके, साथ ही ये भी कह दिया कि अगर हम नहीं दे सके तो कोई और भी नहीं दे सका। इमरान खान ने नामुकम्मल ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी सूबे में इंट्रासिटी और इंटरसिटी बसें चलाएगी। कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दे सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाखिर ये मान गई है। हम कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दे सके तो कोई और भी ना दे सका, ये भी कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से चंद लम्हात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें ये बड़ा इकरार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये किया गया। उन्होंने मान लिया है कि कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना दे सकी। एक तो बसेस से स्टार्ट करते, बिल्कुल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना चाहिए और कराची जैसा शहर को मज़ीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जो काम सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पे किया है वो शायद कम हो, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। इमरान खान आया, नामुकम्मल बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करके चला गया, अब पता नहीं कब वो वापस आएगा उसको मुकम्मल करने के लिए। जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया वो भी मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक हमारा इंट्रासिटी और इंटरसिटी बस सर्विस भी शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि जो इंटरसिटी और इंट्रासिटी बस सर्विस है वो इन लाइन से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इकरार उन्होंने किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मान गई है कि कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना दे सकी। हम कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दे सके तो कोई और भी ना दे सका, ये उनका कहना था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि नामुकम्मल मनसूबा है जो ग्रीन लाइन बस मनसूबा है और अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इसे कब मुकम्मल करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जो इनसे पहले दौर के थे वो भी मुकम्मल ना कर सके। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर कहाँ खड़ी है? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मान चुकी है कि कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना दे सकी। हम कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दे सके तो कोई और भी ना दे सका। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये इकरार सामने आया है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने एतराफ़ कर लिया है कि कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना दे सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नहीं दे सके तो कोई और भी नहीं दे सका। इमरान खान ने नामुकम्मल ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया। पीपल्स पार्टी सूबे में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें चलाएंगी। इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हलीम आदिल शेख साहब, बिलावल ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सकी, दूसरे भी नहीं दे सके, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूँ कि आज कोई गलत पर्ची मिल गई बिलावल जरदारी को, गलत पर्ची मिल गई और पर्ची पे चलने वालों को पता नहीं होता कि हकाइक क्या है। मैं कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है कि आज एतराफ़ जुर्म किया इन्होंने कि 15 साल में जहाँ रहने के, वैसे तो इनकी 50 साल से इनकी हुकूमत चली आ रही, लेकिन 15 साल 14 साल मुस्तकिल चल रहा है। इसमें आज इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है कि इन्होंने कराची दुश्मनी की है, इन्होंने सिंध दुश्मनी की है, इन्होंने एक बस नहीं दी है, एक बस 8.9 ट्रिलियन 8,900 अरब रुपए से आया है और एक बस उन्होंने नहीं दी है। मैं समझता हूँ आज इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ना अहल हैं। और आज एक और इन्होंने बात की है कि जी काला कानून कहने वालों का मुंह काला। तो मैं कहना चाहता हूँ तो हलीम आदिल शेख साहब, आप समझते नहीं है ग्रीन लाइन का दबाव है जो कि आज बिलावल भुट्टो ले गए हैं? क्योंकि हमने देखा बहुत से रंग उन्होंने गिनवाए कि ऑरेंज लाइन है और दूसरी लाइन है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, लेकिन सिचुएशन क्या है वो हम सब कराची वाले जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन जो कप्तान ने आके कराची वालों को दी, आज ग्रीन लाइन ने इनको परेशान कर दिया। इनकी ऑरेंज लाइन का सिर्फ एक वो पुल सा बना हुआ है, 5 साल हो गए। 21 किलोमीटर की ग्रीन लाइन थी और 3.9 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन अभी तक नहीं बना सके, रेड लाइन नहीं बना सके। उस रोज कह रहे हैं कि जी एक येलो लाइन और रेड लाइन ADB और वर्ल्ड बैंक से कर रहे हैं। 15 साल की एक बस नहीं दी है। मैं कह रहे हैं नाकाम। और मैं कहना चाहता हूँ इस बयान से इनका मुंह काला हो चुका है। आज जो कह रहे थे ना काले कानून कहने वाले का मुंह काला, असल बिलावल जरदारी का मुंह काला हो चुका है बयान। तो हलीम आदिल शेख साहब, एक और तारीख भी दी गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, समझते हैं उस वक्त तक बसें आ जाएंगी चाहे 50 हो चाहे 80 हो? मैं समझता हूँ कि प्रेशर इनके ऊपर बहुत पड़ गया है कि आते ही हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट 18वीं तरमीम के बाद कमर्शियल मामला, उसके बावजूद हमने बसेस दे दी हैं। अब ये तारीखें देते रहे, कुछ कहते हैं इनसे उम्मीद कोई भी नहीं। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आप समझते हैं कि एतराफ़ जुर्म है जो कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया। बेहद शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दावों पर दावे किए, तारीखों पर तारीखें दी और आखिर में
जियालों के कायद ने तस्लीम कर दिया कि सिंध हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट के लिए काम नहीं कर सकी। 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है, फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर दें। जुलाई के एंड तक हजारों बसें नजर आएंगी। लेकिन सिर्फ 100 बसों की बात नहीं, 50 नई बसेस येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, नीली लाइन, रेड लाइन 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। नवंबर के एंड या दिसंबर में ये सिटी सर्विस जो है ये शुरू होगी। तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला देंगे। पूरी कोशिश है हमारी इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। 31 जनवरी येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, नीली लाइन, रेड लाइन। बिल्कुल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना चाहिए और कराची जैसा शहर को मज़ीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जो काम सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पे किया है वो शायद कम हो, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जब से पैदा हुआ हूं कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा रहा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो, पीपी वाले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। अगर लिसानी सियासत करोगे तो हम वो करेंगे कि तुम याद करोगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब से पैदा हुआ हूं कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो, पीपी वाले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। अगर लिसानी सियासत करोगे तो हम वो करेंगे कि तुम याद करोगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो जब से पैदा हुए हैं कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। उन्होंने तनकीद की वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल पर और ये कहा कि उनका कब्जा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि तुम मुर्दाबाद कहने वाले हो, पीपी वाले पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं। अगर लिसानी सियासत करोगे तो हम वो करेंगे कि तुम याद करोगे। जी हाँ, इकरार के बाद एक और इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशतगर्द जमात का राज उन्होंने देखा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का नाम उनकी जानिब से लिया गया और ये कहा गया कि इन दोनों का कब्जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पर खासी तनकीद की गई है और ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वो जमात है जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है। ये भी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी कि अगर लिसानी सियासत करोगे तो हम भी वही करेंगे जो तुम याद करोगे। बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अब से कुछ देर पहले और वो ये कहते हैं कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशतगर्द जमात का राज उन्होंने देखा है। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि एमक्यूएम की जानिब से जो सियासत की गई वो लिसानी बुनियादों पर सियासत थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त हमें पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का नाम लिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने और वो ये कहते हैं कि कराची में जो भी खराबी है वो आपकी पैदा करदा है, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, ये तो खैर लोगों को पता है कि खराबी किसने पैदा की और कराची बनाया किसने है। मेरे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। बिलावल भुट्टो के ज़माने में ये कराची दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। असल में ये लंदन और अमेरिका की तालीम भी इन जागीरदार वडेरों के दिमागों को कोई जो है वो चेंज नहीं कर सकी। इनका अमेरिका और लंदन और ऑक्सफोर्ड की तालीम ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा इनका। ये बेसिकली दिमाग से जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सरमाएदार हैं और ये लोगों को हारियों की तरह रखना जानते हैं, चाहते हैं। इन्होंने पिछले 70 सालों से सिंध के लोगों को महकूम बना रखा है, उनको मजबूर बना रखा है, उनसे रोटी छीन ली उन्होंने, उनका कब्जा छीन लिया उन्होंने, उनसे मकान छीन लिए। ये कराची को भी जो है वो थर और लाड़काना बनाना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान की रियासत को आवाज़ देकर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मुतासिब वजीर आला और इस तरह की मुतासिब पार्टी जो जिनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इस तरह के मुतासिब लोगों की हुक्मरानी से सिंध में नफरत फैल रही है, सिंध के शहरी इलाकों में नफरत फैल रही है। ये हमें पीने का पानी नहीं दे रहे। जो पानी कराची में आ रहा था
उस पर भी इन्होंने हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी हमें ही बेचते हैं। ये हमारा सीवरेज ठीक नहीं करते, ये हमारा कचरा नहीं उठा रहे, ये हमें स्कूल में तालीम नहीं दे रहे, ये हमें अस्पतालों में दवा नहीं दे रहे। इन्होंने 2.5 लाख नौकरियां दी हैं, इसमें एक नौकरी भी कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नहीं है। ये कराची आप देखें कि यहाँ पर खुदकुशियां हो रही हैं, लोग मायूस होकर खुदकुशी कर रहे हैं। मैं रियासत को इंतबाह करना चाहता हूँ कि कमाल साहब, ये तो मसाइल हैं, लेकिन जो लिसानी बुनियादों पर सियासत और कराची ने इसकी जो सजा भुगती है, इसका इल्जाम एक बार फिर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लिसानी बुनियाद पर अगर सियासत करेंगे तो फिर हम वो करेंगे कि आप लोग याद रखेंगे। देखें, वो तो हम हमेशा अभी भी याद कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ना, अभी भी हम याद कर रहे हैं। लेकिन अगर कराची वालों और हैदराबाद वालों ने और सिंध वालों ने पूरे सिंध यहाँ से कश्मीर तक अगर जो है वो कर लिया जो हम नहीं करना चाहते, तो फिर इनकी पता नहीं कितनी नस्लें याद करेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा कमाल, मैं दूसरों की बात नहीं करता, हम पाक सरजमीन पार्टी हैं, हम कराची। कतई कलामी की माज़रत मुस्तफा कमाल साहब, एक और चीज़ इस पर आपका कमेंट चाहेंगे। बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का अपना मुंह काला हो, बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो है उनका बचपना में ख्याल अभी ये बड़े नहीं हुए और इनको पता नहीं है। और मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, आप मेरे एक सवाल के बाद दूसरा सवाल ना करें, मुझे थोड़ा टाइम दें। अगर आपने मुझे लिया है तो मेरी बात सुनने की मेरी अर्जी है कि आपसे, मैं पाक से ज़मीन पार्टी हूँ, मैं लिसानी सियासत नहीं कर रहा। लिसानी सियासत ये और इनके वजीर आला कर रहे हैं। असेंबली में खड़े होकर जो उन्होंने तासुबाना बयान दिया है वो लिसानियत से भरपूर है। लग नहीं रहा था कि कोई वजीर आला बात कर रहा है, लग रहा था कि कोई कौम परस्त रहनुमा बात कर रहा है। इन्होंने GSN को भी पीछे छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि रोहड़ी से आकर कोई फैसला करेगा तो क्या ये सिंध, कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है। मैं कहता हूँ फिर कि अगर वजीर आजम इस्लामाबाद से बैठकर वफाकी हुकूमत सिंध के फैसले करे तो फिर आपको क्यों, फिर सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके तमाम चीज़ों में पाकिस्तान की रियासत को कि 70 सालों में सिंध और जो छोटे सूबे हैं उनके वुज़राए आला ने इस कौम को पाकिस्तान से मुतनफ़िर किया है। ये 70 सालों से सिंध में वज़ीर आला सिंधी बनता चला रहा है। मुस्तफा कमाल साहब, वक्त की खासी किल्लत है, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने समा को वक्त दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा उस पर आप अपना रिएक्शन दे रहे थे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध के बयान के दिफा में सामने आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुराद अली शाह के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, जानबूझकर बयान को निशाना बनाया जा रहा है। समा जैसा चैनल दूसरी पार्टियों के बैनर्स भी दिखाए। CM साहब ने किसी एक जमात के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CM साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है, जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जा रहा है। हम पार्लियामान में, पार्लिमानी ऑपोजिशन पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है और अगर आप जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिसका हम मज़ाहमत करते हैं और जहां आपके हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, ज़रूर उठाओ, 100 दफ़ा उठाओ, लेकिन ज़रा अपना TV स्क्रीन्स पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, वो कराची के दूसरे जमातों के स्टेटमेंट्स दिखाए, हेट स्पीच दिखाए, जो बिल्कुल कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो सीधे खुला रेसिस्ट सियासत खेल रहे हैं जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मज़ाहमत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, गरीबों के इलाज में मुश्किलात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब उनकी वालिदा बीमार हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आप मुआशरे में कुछ करना चाहते हैं तो सेहत की सहूलियात दें। किसी गरीब के घर बीमारी आए तो उसे ये डर ना हो कि उसके पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। मुझे पहले तो अपनी वालदा को मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा। 4थी स्टेज पे कैंसर चली गई। पाकिस्तान में मैं उनको लेके आया। जब उनकी वफात हुई और उससे पहले जब वो यहाँ आई, वो जो 3 महीने थे उसमें जो हमारे घर के ऊपर बेबसी आई और जो अपनी वालदा को तकलीफ में देखा, मेरे घर के ऊपर अल्लाह का ये अजाब था एक किस्म का। हमारे पास तो वसाइल भी थे, फिर भी इतनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा, तो एक गरीब घराने के ऊपर क्या गुजरती है। बहुत महंगा इलाज है कैंसर का, लोग अपना सब कुछ बेच देते थे। अगर आप माशरे में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं, आपके किसी भी घराने में ये आलम ना आए लोगों पे कि जी हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे
हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी इंसान के ऊपर गुजरता है, बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप को देख के, माँ बाप को अपने बच्चों को देख के। इस मुल्क में एक ही तरीका है, हेल्थ इंश्योरेंस हो। गरीब से गरीब आदमी भी बीमारी आती है तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वज़ीर आज़म को दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला ने इंतज़ामी उमूर और पंजाब भर में जारी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सूबे के नए बल्दियाती निज़ाम से भी आगाह किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में शहबाज शरीफ दौर में जाली पुलिस मुकाबलों का उरूज रहा। SHOs पैसे लेकर लोगों को मरवाते रहे। तालिबान क़यादत ने TTP पर जोर दिया कि मुआहदे की पासदारी करें, जो आइन और कानून का एहतराम नहीं करेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्राडिशन किलिंग का शिकार हुए हैं। कि जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, राना मकबूल साहब को और इनको कह दिया कि आप बंदे मरवाएं, तो उन्होंने प्राइवेट लोगों से पैसे लेके अपने उनके मुखालफों को मारना शुरू कर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अदलिया और पुलिस को कहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो परसेप्शन है लोगों की उसमें ये करप्ट इदारे हैं। अब इसके ऊपर मेरी नज़र में जो चीफ जस्टिस हैं हमारे और IGs हैं, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं दोबारा लड़ लेंगे। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुलाजमीन के 28 अकाउंट्स में रकम मुंतकली करने के सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ और हमजा ने ये रकम करप्शन से बनाई। अरशद अली की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। चलान बैंकिंग अदालत में जमा करवा दिया गया। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चलान में 100 गवाहों की फहरिस्त शामिल है। शहबाज शरीफ फैमिली के बेनामीदारों और सहूलतकारों को भी मुल्ज़म नामजद किया गया है। चलान के मुताबिक छोटे मुलाजिमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल हुए, जो कहते हैं कि रकम उनकी नहीं है। दोनों मरकजी मुल्ज़म इस रकम की ट्रेल नहीं दे सके। चलान में कहा गया है कि सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़मान इस मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं। उधर लाहौर की नायब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर समाअत हुई। हमजा शहबाज ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने महंगाई पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। हमजा शहबाज की जानब से रमजान शुगर मिल रेफरेंसेस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने 20 दिसंबर को नैब हुकाम से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं बदकिस्मती से हमें निहायत निकम्मी हिज़्ब इख्तिलाफ मिली। PDM की जमातें एक दूसरे की पीठ में छुरे घोंप रही हैं। ज़हीर अली रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन तो हुकूमत के निकम्मेपन का ढंडोरा पीटती ही थी, मगर पाकिस्तान में तो हुकूमत को भी निकम्मी अपोजिशन का ही दुख है। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने समा से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत की बदकिस्मती का इजहार कर दिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें पूरे मुल्क की जो अपोजिशन मिली है वो बड़ी नकमी मिली है। ना वो एक अपनी न कोई तहरीक चला सके हैं, न कोई मुतबादिल प्रोग्राम दे चुके हैं। सिर्फ अपने आप को और अपने लीडर को करप्शन से के दावों से रोकने के लिए, बचाने के लिए उनके लिए ये तहरीक। PDM को मार्च के लिए 23 मार्च की तारीख ही क्यों सूझी? शिबली फराज ने अंदर की बात बता दी। 23 मार्च है तो ये गुजर जाएगा शायद उस वजह से कि लोग वैसे ही बाहर निकले होते हैं 23 मार्च में, तो ये बीच में अपने झंडे निकाल के तो लहरा देंगे तो इनका क्राउड नजर आ जाएगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद अवाम पीपल्स पार्टी या नून लीग को इक्तदार देने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के हवाले से मरियम नवाज का बयान उनकी अपनी जमात को मजीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को फिर वार्निंग दे दी। कहा PDM टाइम फिश हो चुकी, लोग यहाँ जनरल इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं।
हमने उनसे कहा है कि 23 मार्च को यहाँ परेड होती है और ये कौमी परेड है, नेशनल परेड है और सारी हमारी कोर्स जो हैं वो जीटी रोड पर हैं। वो पहले से अपने जो जंगी हर्ब के जो मशीन्स हैं उनके साथ निकलते हैं। कोई बदमज़गी होगी तो कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। और मोस्टली रोडें जो हैं सारे बच्चों को पता है कि 23 मार्च को 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएँ। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एक और मोड़। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने राना शमीम के तहरीरी जवाब में अदालत में तरदीद कर दी। कहा, राना शमीम से राबता हुआ था, उन्होंने नहीं बताया था कि बयान हल्फी छापने के लिए नहीं है। राना शमीम ने अदालत को बताया, असल बयान हल्फी लंदन से भिजवा दिया गया है, जल्द पहुंच जाएगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ केस महज तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, ये मेरे और इस अदालत के एहतसाब का मामला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से इस्तफसार किया कि क्या कोई किसी जज को खराब करने के लिए कुछ भी कहे तो छापा जा सकता है। इस अदालत पर लोगों का एतबार तोड़ने की कोशिश की गई। जिस दिन का हवाला राना शमीम ने दिया उस वक्त एवन फील्ड अपील दायर भी नहीं हुई थी। अदालती मावन सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी ने दरगुजर करने का कहा तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो यहाँ रुक गए तो तस्लीम करना होगा कि अवाम उन पर एतमाद ना करें। खबर देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने नहीं बताया था कि बयान हल्फी छापने के लिए नहीं, मेरी नीयत तौहीन अदालत करने की नहीं थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब्बासी साहब कानून पढ़ें, नीयत की जरूरत ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि राना शमीम ने तहरीरी बयान में लिखा कि अदालत की तौहीन मकसूद होती तो बयान मीडिया को जारी करता। इस तरह वो मान चुके हैं कि मीडिया में ऐसा बयान लगवाना तौहीन अदालत है। फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाए। साबिक चीफ जज राना शमीम ने अदालत को असल बयान हल्फी लंदन से जल्द पहुंचने का यकीन दिलाया। समाअत के बाद वापसी पर मीडिया के सवालात पर वही टाल मटोल का रवैया अपनाया। मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दिया है और मैं अब कोई बयान नहीं दूंगा। तरीक बनाएंगे कि ताकि सर आके आपका किसी जुडिशल फोरम पे आपके सामने सामना करें। मुझे अदलिया की इज्जत का बहुत एहतराम है। 3 साल आप खामोश रहे तो फिर अदलिया की इज्जत उस वक्त क्यों नहीं बचाई? से पूछे जाके। अदालत आलिया ने फरीकैन को आइंदा पीर तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मुदस्सर नारो की गुमशुदगी का केस। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अहले खाना की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, यहाँ तमाम इदारे आकर कहते हैं हमें कुछ नहीं पता कि बंदा कहाँ है। मावराए अदालत आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। शहजाद अली की रिपोर्ट। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की गुमशुदगी का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के मामले में तमाम मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का इंदिया दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद के लवाहिकीन को सड़कों पर आने का मशवरा दे डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि लापता अफराद के मामले में आर्टिकल 6 लगाकर मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स का ट्रायल शुरू करा देते हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव किताब में लोगों के उठाए जाने का एतराफ कर चुका, इसी से शुरू करते हैं ताकि आगाज तो हो। चीफ एग्जीक्यूटिव्स खुद जिम्मेदारी लें या फिर ताबे अफराद को जिम्मेदार ठहराएं। लोगों का लापता हो जाना और जिम्मेदार का पता ही न चलना बदतरीन करप्शन है। अगर कोई करप्शन के खिलाफ है तो पहले इस सिलसिले को बंद कराए। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के इस्तफसारात का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ही क्यों, बाकी जिम्मेदारों की भी बासपुर्स होनी चाहिए। जिस चीफ एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 6 पर सजा हुई, हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। कुछ बीमारियों का इलाज फैसलों से नहीं अवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकले तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। ईरान में ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को तैयारी के लिए 4 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा, आप 18 जनवरी को आइन के मुताबिक मावनत करें, हम फैसला देते हैं। अमेरिका की जंग में हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी और उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम लगाए गए। कुर्बानियों के बावजूद मगरिब ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तलबा से खिताब। कहा, यहाँ वो लीडरशिप ही नहीं थी जो हमारी कुर्बानियों का दुनिया को बताती। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, हमने इक़्तिदार में आते ही देही इलाकों में अमन बहाल किया, कराची में नो गो एरियाज ख़त्म किए। पुलिस अफसरान से मुलाकात में कहा, वज़ीर आला ने कहा कि पीपल्स पार्टी 2008 में इक़्तिदार में आई, उस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब थे। हाईवेज़ पर मुसाफिर गाड़ियाँ पुलिस स्क्वाड में चलती थीं। कराची में नो गो एरियाज थे। हमने इक़्तिदार में आते ही अमन बहाल किया। उनका कहना था कराची दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर था। इस वक्त कराची 126वें नंबर पर है।
और समंदर किनारे अवाम का समंदर गवादर को हक दो तहरीक 19वें रोज़ में दाखिल हो गई है और 29वें रोज़ के बाद भी माहीगीरों से यकजहती के लिए आज ख़वातीन भी जलसा करेंगी। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मथर नियाज राना गवादर पहुँचे। अहम इजलास में गैर कानूनी फ़िशिंग, बॉर्डर ट्रेड और चेक पोस्टों समेत दीगर उमूर पर बहस जारी है। गवादर को हक दो तहरीक के मुतालबात वज़ीर आज़म ने सुन लिए। वज़ारत दाखिला ने आला सदा कमेटी बना दी, 7 दिन में सिफारिशात और तजावीज़ तलब कर ली। तहरीक के रूमरवा हिदायतुर्रहमान ने बड़ा बयान दे दिया। प्रोग्राम नया दिन में कहा, गैर कानूनी फ़िशिंग ट्रॉलर्स में चीनी मुलव्विस नहीं, ये ट्रॉलर्स सिंध के हैं। गवादर हक दो तहरीक के रूह रवा हिदायतुर्रहमान के नया दिन में गुफ्तगू। कहा, मामला एहसास महरूमी का नहीं, बात एहसास महकूमी की है। बलूचिस्तान वाले गरीब और इसके वसाइल लूटने वाले अरबपति बन गए। इसमें चाइनीज़ ट्रॉलर्स तो अभी मौजूद नहीं है, अभी सिंध के ट्रॉलर्स हैं। देखिए, ये तो हुकूमत महकमा फ़िशरीज़ बता सकता है किसके हैं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं तो इतने बासर कि हम 28 और 29 दिन से बैठे हुए हैं। लगता है ये कि बहुत बड़े लोगों के कि पूरा वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों बेबस है। हिदायतुर्रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मामले का नोटिस लेने को खुशाइन करार दिया। जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक करे दुनिया ग्लोबल विलेज है। इस दौर में भी वज़ीर आज़म हाउस तक बात पहुँचाने में हमें 29 दिन धरना देना पड़ गया। दूसरा खौफ भी हमें है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जब भी किसी चीज़ का नोटिस लिया है वो ख़राब ही हुआ है। खुदा करे कि ये नोटिस बाकी पिछले नोटिसों की तरह ना हो, कुछ हमें नजर आ जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में वज़ारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान, डीजी फिशरीज तारिकुर रहमान, डीसी गवादर कैप्टन जमील शामिल हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी मैरीटाइम जैद मसूद, वज़ारत दिफा के मोहम्मद हारून, डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के हुक्काम को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी 7 रोज़ में अपनी सिफारिशात और तजावीज़ वज़ारत दाखिला को अरसाल करेगी। 200 रुपए के इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। आटा, चीनी और दाल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के मारे आवाम पर एक और वार। चाय की पत्ती के नरखों को भी पर लग गए। फी किलो पत्ती की कीमत एक माह के दौरान 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जब 800 के हम महीने पहले लेके जा रहे थे, अब महीने बाद 1000 के लेके जा रहे हैं, तो इसके बाद तो हम 1200 के लेके जाएंगे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम बहुत परेशान है। ताजिर पत्ती के नरखों में इजाफे की वजह डॉलर की ऊंची उड़ान को करार दे रहे हैं। सारी इम्पोर्टेड चाय है, पाकिस्तानी चाय कोई भी नहीं है। सारी चाय जो है वो बाहर से आती है, तो उसकी मेजर वजह यही है कि डॉलर की जो ऊपर हुआ है डॉलर, उसकी वजह से सारे चाय के रेट भी ऊपर हो गए हैं। पत्ती की कीमतों में मुसलसल इजाफे से होटल मालिकान ने पुख्ता चाय की कीमतों में भी इजाफे के लिए पर तोलना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कुरानदाजी में नाम आने की वजह से चिन्योट का रिहायशी बच्चा जानलेवा मर्ज से बच गया। नन्हा शावेज पाकिस्तान का वो पहला खुशनसीब मरीज था जिसे बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 35 करोड़ रुपए की दवा के लिए मुंतखब किया। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है किस्मत का धनी शावेज, जिसे अपनी दूसरी सालगिरह से सिर्फ 1 रोज पहले नई जिंदगी मिली है। शावेज पाकिस्तान का वो अव्वलीन बच्चा है जिसे कुरानदाजी में जानलेवा मर्ज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए मुंतखब किया गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मौरूसी बीमारियों का एक मजमुआ है जो रीढ़ की हड्डी के पट्टों को लागिर कर देता है। इस मर्ज में मुब्तला बच्चे बिलअमूम 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। चिन्योट के लियाकत अली गोरी को जब अपने बेटे की मोहलिक बीमारी का पता चला तो इन्होंने आगा खां यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची से रजू किया, जहां अस्पताल इंसामिया की मदद और बैनुल-अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनी की मुआवनत से शावेज पाकिस्तान में लाइव लॉन्ग डोज लेने वाला अपनी नौयत का पहला उम्मीदवार बन गया। ये दवा जो है इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन दवा है। इसकी कॉस्ट $2.1 मिलियन है, जो कि तकरीबन आप समझे हमारी करेंसी में 35 से 40 करोड़ रुपए तक की है। लेकिन एक दुनिया में प्रोग्राम निकला जो कि नोवार्टिस जीन थेरेपी ने शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक सिस्टम दर्ज किया कि साल में वो 100 डोसेस मुफ्त दुनिया भर में
एक अपने सिस्टम के थ्रू एक मैनेज्ड एक्सेस प्रोग्राम जिसे MAP कहते हैं उसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। वालिदैन भी बच्चे को नई जिंदगी मिलने पर जी उठे हैं। बस उम्मीद पे थे कि अल्लाह ताला करम करेगा और अल्लाह ताला जो है ना इस पे हमारी मदद फरमाएगा। वो फाइनली जो है उन्होंने मदद की, तो जब नाम आया तो वो तो एक खुशी का मोमेंट था हमारे लिए कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने करम कर दिया। और उसके बाद अब इसकी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अब काफ़ी देर से बैठे हुए आप देख रहे हैं, ये नेक होल्डिंग का भी इसको इशू कोई नहीं रहा है। जो बाजू इनकी अपर लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुके हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में पैदा होने वाले हर 10,000 बच्चों में से एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से मुतासिर होता है। आम तौर पर कजन मैरिज करने वाले जोड़ों के बच्चों के इस बीमारी में मुब्तला होने का खदशा ज्यादा होता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। 3, 4, 5 जंग में महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बायस करोड़ों रुपए से तैयार होने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत में अब तक तालीमी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकीं। अरशद खान रिपोर्ट करेंगे। झंग के इलाके कोट खैरा में 3 साल कबल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई, मगर आज तक तालीमी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। 2 करोड़ 60 लाख रुपए इसकी अमाउंट लगी है और कंप्लीट हो चुका है 3 साल से, पर गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये एक्टिव नहीं हो सक रहा। समा ने महकमा एजुकेशन से रब्ता करके सुस्त रवि पर सवाल किया तो फुर्तीला जवाब मिल गया। ये जो स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल कोट खैरा है, इंशाअल्लाह इस माह के एंड तक इंशाअल्लाह मेरी बात हो गई है जो इसका है अपना ठेकेदार, इंशाअल्लाह इस माह के एंड तक ये मुकम्मल उसमें क्लासें लगेगी। इलाका मकीन कहते हैं जल्द ही तालीमी सरगर्मियां शुरू न हुई तो खदशा है कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली स्कूल की ये इमारत मवेशी बाड़े में न बदल जाए। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। दिन को काम शाम को पढ़ाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का उजरत पर काम करने वाले बच्चों को तालीम देने का फैसला। असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए असामियों पर भर्ती का ऐलान भी कर दिया। पेशावर से इरफान मुसाज़ई की रिपोर्ट। अब खैबर पख्तूनख्वा में उजरत पर काम करने वाले बच्चे भी होंगे तालीम की जेवर से आरास्ता, जिसके लिए तालीमी इदारों में शुरू की जाएगी दूसरी शिफ्ट और जिसके लिए भर्ती किए जाएंगे 5000 असातिज़ा। सुबह बच्चे काम पे जाते हैं और किसी भी वजह से मजबूरी होती है, फैमिली में एक बंदा कमाने वाला कोई बड़ा होता नहीं है, तो बच्चे जाते हैं या वालिद के साथ दुकान पे काम करते हैं, वर्कशॉप पे काम करते हैं, तो उनकी तालीम ज़ाया होती है। हुकूमत ने स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। 23,500 असातिज़ा ईटा के जरिए भर्ती किए जाएंगे। मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हर स्कूल के हर क्लासरूम में हम टीचर प्रोवाइड कर सकें और इस पे पूरा प्रोसेस चल पड़ा है और इंशाल्लाह ऑल कैडर्स जो हैं PST से लेके जितने भी कैडर्स हैं 17 तक 18 तक वो सारों की हायरिंग 16-17 तक वो प्रोसेस में है। खैबर पख्तूनख्वा में 1200 स्कूलों में 3 लाख बच्चों को मुख्तलिफ फ़नी तालीम देने की तैयारियां भी मुकम्मल। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ इरफान मुसाज़ई, समा, पेशावर। महकमा सेहत हाफिजाबाद की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पोलियो मुहिम के दौरान फर्ज शनासी और अज़्म हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। घर से 30 किलोमीटर दूर कश्ती से दरियाए चनाब पार करके बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने पहुंच गईं। मीलों का फासला पैदल तय करेंगे, कश्तियों पर दरियाए चनाब पार करेंगे। हाफिजाबाद के एक एक बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस जज्बे के साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अज़्म किया और कर दिखाया। पुख्ता इरादे के साथ जा रही हूँ मैं और बच्चों को कतरे पोलियो के पिलाऊंगी और मेरा ये अज़म है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा भी कतरे पीने से ना रह जाए। ये कौमी फरीजा है कि हम बच्चों को मजदूरी से बचा सके। सीओ हेल्थ डॉक्टर रेहान अजहर ने बताया कि पोलियो मुहिम के लिए 728 टीमें घर घर कतरे पिला रही हैं। मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब हमारी टीमें उनके घर जाएं तो उनको तावन करें और अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये जज्बा बता रहा है कि जल्द वो दिन आ जाएगा जब पाकिस्तान से पोलियो का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। लाहौर में सड़कों पर मोटर, कारें और बसें तो चलती हैं, लेकिन अब किताबों को भी पहिए लग गए। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट।
दौरे जदीद में पढ़ने का तरीका बदला तो पढ़ने वालों के अंदाज भी बदले। किताबें भी चार दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पे घूमने लगी हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। किताब पढ़नी है मगर लाइब्रेरी जाने के लिए सफर मुश्किल है तो फिक्र मत करें, क्योंकि लाइब्रेरी अब खुद आपके पास पहुंचेगी। निजी इदारे ने रिक्शों में बनी मोबाइल लाइब्रेरी मुतारिफ करवा दी है, जो शहर के 25 इलाकों में पहुंचकर सुबह से शाम तक डेरे जमाएंगी। मोबाइल लाइब्रेरी के साथ खातून लाइब्रेरियन भी हर वक्त मौजूद होंगी, जो किताब पढ़ने के शौकीन अफराद की मुआवनत करेंगी। बच्चों, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है? यहाँ हमारे पास बहुत सारा मटीरियल आप बता रहे हैं। मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कहानियों और तरबियत की कुतुब का खजाना है। बिलाल, क्या हुआ गफिया, तुमने जो केले का छिलका फेंका था, मैं इससे फिसल गई। तो बड़े भी अफसाना, तारीखी कुतुब और आप बीती पढ़ने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी पर रुक जाते हैं। हम घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। इवन के ऐसा भी होता है कि अगर कुछ बुक्स हमें चाहिए और इनके पास वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट विजिट पे हमें ला के देते हैं। फिक्स्ड प्लेस पे मेरे पास लाइब्रेरी आ जाती है, मैं बुक्स अवेल कर सकती हूँ। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों में मुताले के रुझान को फरोग देने के लिए किताब दहलीज तक पहुँचाना जरूरी था। ये एक्सपीरियंस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो लोग किताबें लेके जाते हैं वो टाइमली उसको वापस करते हैं और नई किताबें इशू करवा के जाते हैं। इब्तदाई तौर पर 2 चलती फिरती लाइब्रेरीज को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है। इस काफिले में रवा माह के आखिर तक मजीद 3 मोबाइल लाइब्रेरीज का इजाफा भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। दिल फरेब पहनावे, चंचल अदाएं, लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक सजाया गया। रैंप वॉक के दौरान अदाकारा अलीज़े शाह गिर गईं। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। लाहौर में सजे ब्राइडल फैशन वीक के आखिरी रोज हसीन मुखड़े ही नहीं, झिलमिलाते रंग बिरंगे अरूसी पहनावे भी जादू कर गए। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे तो रंगों की बहार उमड़ आई। अरूसी मलबूसात ने लड़कियों की आंखों में सपने भी जगा दिए। अदाकारा उर्वा हुसैन, अलीज़े शाह, राबिया भट्ट और उशना शाह ने भी रैंप की रौनक बढ़ाई। रैंप से वापस जाते हुए अदाकारा अलीज़े शाह गुलकारा शाजिया मंजूर के गीत पर झूमती हुई गिर गईं। शो में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। लाहौर में सजे रंगों के इस हसीन मेले में खूबरू मॉडल्स की अदाएं और दीदा ज़ेब अरूसी पहनावों के डिजाइन सबको भा गए। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।